टोरंटो से राना सोहेल हाजिर खिदमत है। और पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा इशू है, इशू ना कहिए, बहुत बड़ा क्राइसिस है, इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस। और इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस से बड़ा एक और क्राइसिस ये है कि इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस पर वो लोग बात कर रहे हैं कि जिन लोगों को इलेक्ट्रिसिटी इशू का पता ही नहीं। इसके ऊपर इकोनॉमिस्ट तो बैठ जाते हैं, लेकिन लोगों को इस तरह ग्राफ के चक्कर में डालते हैं, ग्राफ ऊपर है नीचे है, इसका ये हो गया वो हो गया, टेक्निकल लैंग्वेज इतनी यूज होती है कि ले में इनको पता ही नहीं चलता। अल मुख्तसर ये है कि मैंने बड़ी कोशिश के बाद एक ऐसे साहब को ढूंढा है जो कि इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर अपनी पिछली 25-30 साल जिंदगी गुजार चुके हैं और बहुत हायर पोस्ट के ऊपर पंजाब के अंदर, सिंध के अंदर, केपी के, यस, जब वो पहले फाटा था बाद में केपी के बन गया, उसके अंदर बड़ी हाई पोजीशंस के ऊपर ये काम करते रहे हैं। मिर्जा मोहम्मद अकरम साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिर्जा साहब फॉर्मर चीफ इंजीनियर डेवलपमेंट हैं। चीफ इंजीनियर डेवलपमेंट वो पोस्ट है जो पाकिस्तान के अंदर जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी की लाइनों की इंस्टॉलेशन है, नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, उनका सारा कुछ हम सर पे ये चीफ इंजीनियर थे। इसके अलावा ये डिस्को डिस्को के सीईओ रहे हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रहे हैं डिस्को के। डिस्को क्या है? ये डिस्ट्रीब्यूशन सप्लाई कंपनी है। इसका मतलब ये हुआ कि जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, ये हमारे मुल्क का एक बहुत एसेट है। और मैंने इनसे रिक्वेस्ट की है कि आप हमें टेक्निकल लैंग्वेज नहीं, हमारी सादा जुबान के अंदर हमारे जो इश्यूज हैं उनको पर बात करें, लोगों को समझाएं। तो मिर्जा साहब, सबसे पहला मेरा यह सवाल ये है कि लोग आईपीपीस को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि आईपीपीस, पहले तो ये बताएं आईपीपीस है क्या चीज। और जो लोग कहते हैं कि बहुत ज्यादा रेट पे इनके साथ कर लिया गया, बड़े लंबे मुआहदे कर लिए गए, जरा इसके ऊपर हमें बताइएगा। राना साहब, शुक्रिया। और मैं कोशिश करूंगा बड़े सिंपल वर्ड्स में आपके सवाल का जवाब दिया जाए। नो डाउट के बहुत से एक ही लम्हे में जज्बात बेदार हो जाते हैं जब आप पाकिस्तान के परेशानी पाकिस्तान के परेशान अवाम के लिए बात करें, या अपने मसाइल को परागंदा करके ऐसे माहौल में बात की जाए जिससे हमारी नौजवान नस्ल, जो कि हमारा मुस्तकबिल होता है, जो कि यूनिवर्सिटीज में टीचर्स हमेशा, प्रोफेसर साहबान हमेशा इसको एक कीमती सरमाया समझ के इसकी तरबियत करते थे। आज हमें ऐसे लग रहा है जैसे वही लोग इनको परेशान कर रहे हैं, जैसे किसी खास एजेंडे पे काम कर रहे हों। बल्कि उनको ये सोचना चाहिए, माँ बाप का रोल यही होता है, बेशक बाहर से कितनी मर्जी परेशानी की बातें लेके आए, लेकिन घर अपने बच्चों के साथ कभी भी आके वो परेशानी वाली बात नहीं करते। घर वाले 100 उनसे पूछें कि क्या हुआ, लेकिन इसके बावजूद वो हंसी खुशी से बताते हैं। राना साहब, मैं माजरत से इस सवाल के प्रीफेस में बहुत सी बातें करना चाहता हूँ कि ये आपके सवाल का जवाब बड़ा मुख्तसर होगा, लेकिन उसका प्रीफेस बहुत लंबा है। मैं क्या करूं, मजबूरी है ये बात करना। मुझे ये समझ नहीं आती कि किस तरह से इन सारे मसलों को, किस तरह से इस प्रीफेस को बयान किया जाए। मुझे एक अपने बहुत बुजुर्ग का एक वाकया याद आ रहा है बात करने से पहले। वो कहते हैं कि मेरा एक दोस्त क्लास फेलो था, तो हम इकट्ठे पढ़ने जाया करते थे। और वो इत्तेफाक से ये सांगला की तरफ ही जाया करते थे पढ़ने के लिए। वहां पे एक नामवर कॉलेज था। तो वो कहते थे कि मैं अपने क्लास फेलो दोस्त को कहता होता था कि यार तुम ही पढ़ ले। तो वो कहता था कि भाई जी पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं। तो कहता है कि मैं उसका साथी के तौर पे याद दहानी रोजाना ही उसको कराता था अपने भाई की तरह। तो मुझे पूरा साल ही यही कहता रहा, भाई जी पढ़ लांगे, बड़ा टाइम है, भाई जी पढ़ लांगे, बड़ा टाइम है। तो वो जब साल का एंड आ गया, डेट शीट अनाउंस हो गई, इम्तिहानात की तारीख आ गई, तो साफ ज़ाहिर है उस वक्त तो फिर टाइम बहुत कम रह जाता है और स्टूडेंट एकदम अलर्ट हो जाते हैं। तो उसको मैंने देखा, वो बड़ा परेशान था। तो मैंने उसको कहा क्या हुआ है, सरवर तेनों की मसला होया है। वो कहना भाजी मैनू समझ नहीं लगती, हुण मैं शुरू कितों करा। हाँ। वक्त जाया किया और फिर एंड पे आके परेशान हो गया। सर आप ये देखें, आईपीपी इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स हैं जो कि एक ऐसे माहौल में काम करते हैं। ये देखें, पाकिस्तान की बैकग्राउंड ये थी कि सारा जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी का पावर सिस्टम, बिजली बनाना, बिजली पैदा करना, डैम कंस्ट्रक्ट करना, ट्रांसमिशन लाइनें बनाना, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बनाना, ये सारा गवर्नमेंट की एंटिटीज के पास था। फिर एक वक्त ऐसा आया, हमारी जो प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में गैप बढ़ता गया।
सबको पता है, हमारे पाकिस्तान के जितने भी पढ़े लिखे अफराद हैं जो हिस्ट्री को जानते हैं, थोड़े टेक्निकल हैं, कि जब हमारी 1960s में हमारे प्लान बने थे, आपको पता है वो हमारे इतने अच्छे 5 ईयर प्लान्स थे। इस बात को बहुत कोट किया जाता है कि डॉक्टर महबूब अल साहब के जो प्लान्स थे, उसको ये पाकिस्तान के प्लान्स कहना चाहिए, कि वो अदर कंट्रीज जो हैं, लाइक कोरिया की मिसाल दी जाती है, कि वो फॉलो करते थे हमारे प्लान्स को। हमारे जो डेवलपमेंट प्लान्स इतने अच्छे थे कि दूसरे मुल्कों ने उनको फॉलो करके उनके ऊपर कामयाबी हासिल की है। बल्कि ये एक रिसेंट जो हिस्ट्री है हमारी, इसकी भी मिसाल है। डॉक्टर मनमोहन साहब जो पीएम रहे हैं इंडिया के, उनको किसी ने पूछा कि आपने कैसे ये तरक्की की है आपके मुल्क ने, तो उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तानी थे जिन्होंने ये सवाल किया था। उन्होंने कहा ਤੁਹਾਨੂੰ याद नहीं, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਨ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਫਾਇਲ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪਲਾਨ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ अच्छे प्लान्स ਦੇ ਉੱਤੇ अमल करके आगे जाई जा रहे हैं। सर बात ये है कि जब हमने उन प्लान्स को, जो मैंने पहले बात की थी कि हमने एक प्लान्स बनाए थे कि हर 10 साल के बाद हम एक बड़ा डैम बनाया करेंगे। साफ साफ है, जो आबादी की ईच जो एवरी इंडिविजुअल बर्थ ले रहा है यहाँ पे, वो सिस्टम के ऊपर लोड है। उसकी जो जरूरियात होंगी वो सिस्टम के ऊपर आ जाएंगी। तो सिस्टम को हमें पॉपुलेशन ग्रोथ के मुताबिक करना है। तो एक तो ये भी बैड लक हुई कि हमने इस तरफ कोई ध्यान ही नहीं किया। ग्रोथ भी मतलब हैपेजेड है हमारी, अब्रप्ट है, ग्रोथ बहुत हाई है, एक्सपोनेंशियली हाई है। और ऊपर से हमारी जो जनरेशन है, वो जो जनरेशन के प्लान्स थे वो स्लो हुए, उनके ऊपर एग्जीक्यूशन नहीं हुई। डिपार्टमेंटली अगर देखा जाए तो ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इन्होंने प्लान्स सही बनाए और सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। डिपार्टमेंट का काम होता है प्लान बनाना, गवर्नमेंट का काम होता है प्लान को अप्रूव करके उसके फंड्स प्रोवाइड करना। तो उस तरह से इन लाइन फंड्स नहीं प्रोड्यूस किए गए, जिसकी वजह से एक डिमांड और जनरेशन का गैप आता गया। नहीं सॉरी, मैं फिर इंटरप्ट करूंगा। डिमांड और जनरेशन का मिर्जा साहब गैप तो तब आए अगर आपके पास जनरेशन कम हो। आपने तो आईपीपीज के अंदर फर्ज करें आपके 100% है तो उसको तो 42% आपने इस्तेमाल किया। आपके पास तो 58% जो है वो एक्स्ट्रा पड़ी हुई थी। तो ये आप मैं कैसे कह सकते हैं, या हम लोग कैसे कह सकते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी? इलेक्ट्रिसिटी तो हमारे पास आ गई आईपीपीज के थ्रू। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये पॉइंट भी कवर होगा। मैं सिर्फ अभी इतना बयान कर रहा हूँ कि अगर हम अपने प्लान्स के ऊपर चलते तो ये गैप पैदा ही ना होता। अगर हम अपने प्लान्स पे स्लो हुए, हम अपने प्लान्स में स्लो हुए, तो फिर हमें एक अदर मोड इस्तेमाल करना पड़ा। इसलिए इस्तेमाल करना पड़ा क्योंकि आपको पता है कि जो हाइडल पावर प्लांट्स होते हैं, इनको बनाने में 8 से 10 साल लग जाते हैं, बड़े बड़े डैम जो होते हैं। तो हमने चूंकि वो कालाबाग को मिस किया, उसके बाद वो फंसा था तो कोई और बना लेते, बादशाह दिया मीर मुंडा, ये सब की फिजिबिलिटी 60s की बनी हुई है। तो एक फंसा तो हम दूसरे पे चले जाते, दूसरा फंसता तीसरे पे चले जाते। मैं आपको दावे से कहता हूँ, आप इसको भूल के तीसरे 2-3 डैम बना लें, ये खुद कहेंगे जो आज इसके ओपोनेंट हैं कि ये ना बनाए, वो कहेंगे यार साडा भी बना दो। मतलब ये इतनी अच्छी चीज है, इतनी बेनिफिशियल चीज है कि आप चंद लोगों के मुखालफत की वजह से इसको छोड़ के बैठे हुए हैं और इसको हम हैंडल नहीं कर सके। ये हमारी बैड लक है। चलें इस मौजू को हम अभी छोड़ते हैं। वो जब गैप पैदा हो गया हमारी नालायकियों की वजह से, हमने गैप पैदा किया, प्लानिंग वालों ने नहीं किया, एग्जीक्यूशन वालों ने किया। एग्जीक्यूशन वालों ने क्यों किया? एग्जीक्यूशन वाले कौन होते हैं, जरा बता दें, थोड़ा लोगों को समझ आए कि एग्जीक्यूशन वाला किनको कहते हैं। सर देखें, कोई भी जो प्लान होता है ना, वो प्लानिंग कमीशन में जाके अप्रूव होता है, और प्लानिंग कमीशन में जब वो अप्रूव होता है तो गवर्नमेंट से फिर फंड मिलने होते हैं। अगर वो अप्रूव हो जाए और फंड्स ना मिले तो फिर फंड देने वालों का हो गया मसला। और अगर डिपार्टमेंट प्लान लेके आया है और प्लानिंग कमीशन ने अप्रूव नहीं किया, जो भी रिस्पॉन्सिबल फोरम है फिर उसी की कसूर होता है। मतलब प्लान बनाने वाले ने प्लान बनाया, अब उसने पास करने वाले को पास करना चाहिए, पैसे देने वाले को पैसे देने चाहिए, एग्जीक्यूशन करने वाले को एग्जीक्यूशन करनी चाहिए। ये तो ट्रांसपेरेंट चीजें होती हैं। जिसने भी जहां पे स्लोनेस दिखाई होगी उसी का कसूर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी पे आएगी। सर आगे बढ़ते हैं कि जब वो गैप पैदा हो गया, मैंने आपको बताया कि ये हाइडल के प्लांट्स लगाने में 5 या 10 साल वो उसकी कैपेसिटी के हिसाब से टाइम लग जाता है। तो फिर हम शॉर्टकट लगाने की तरफ आ गए। हमने कहा जी अब तो वो बन नहीं सकता, तो हमें तो चाहिए फौरन, तो हम थर्मल लगा लेते हैं।
आईपीपी से पहले आप थर्मल की बात करें, थर्मल में जाना ही एक डायलेमा है हमारे लिए, और जिसमें ऊपर पेट्रोल और डीजल और ये जो मतलब फ्यूल इस्तेमाल होता है, गैस, ये सारा फ्यूल हमें तो देखें, एक हमारा मुल्क पैदा नहीं करता था फ्यूल, हमारा मुल्क गैस पैदा करता था, तो हमने उसको भी बड़ी एहतियात से इस्तेमाल नहीं किया। आपको याद होगा जब गैस मतलब कभी सस्ती होती थी, इतना कम टैरिफ होता था कि लोग माचिस को चलाना महंगा समझते थे, गैस के चूल्हे को चलते रहने देते थे। आपको याद है ये दौर? आप इसी दौर में पैदा हुए हैं, आप इसी दौर में जवान, उस वक्त हमें कोई होश नहीं थी, उस वक्त हमें कोई समझ नहीं थी। आज हम आईपीपी का रोना रो रहे हैं, आप हम दूसरा रोना रो रहे हैं, हमें तो किसी चीज की समझ ही नहीं है, या समझ आया तो हम इसको नाअहली है, और कभी नॉन सीरियसनेस है हमारी ये सारी। अच्छा सर, आगे बढ़ते हैं। सर हमने फिर आईपीपी को सिलेक्ट किया है। जब आईपीपी को हमने आईपीपी मोड को सिलेक्ट किया, उस वक्त भी हमसे गलतियां हुई। ये जो एक बात पकड़ के बैठे ना, वो बात गलत है, मैं आगे आगे उसकी वजाहत देता हूँ। उसकी तरफ जाने ही हमारी हमाकत है, उसकी तरफ जाने से पहले हमें अपना मसला हल कर लेना चाहिए था। चले अब हम उधर गए हैं, वो महंगा सोल्यूशन है। शॉर्टकट सोल्यूशन हमेशा महंगे होते हैं, मतलब मतलब शॉर्ट टर्म जो सॉल्यूशंस होते हैं। थर्मल का ये होता है राना साहब, इधर डिजाइन करो, इधर फाउंडेशनें बनाओ, जितनी देर में आप फाउंडेशनें बनाते हैं उतनी देर में जिस कंपनी को ऑर्डर दिया होता है ना मशीनों का, वो मशीनें बन के आ जाती हैं। ऊपर लगाओ, चूल्हा जलाओ, गैस चलाओ, लैंप लगाओ, तो बिजली पैदा, तो बिजली तो पैदा आ गई। लेकिन अब हमने देखना होता है कि ये बिजली जो हम लेने लगे हैं, क्या ये हमारी फ्यूल पॉलिसी, एनर्जी पॉलिसी के एन मुताबिक? अगर हमारी एन मुताबिक है तो ठीक है। अगर हम एक एक पाई का हिसाब रखते हैं कि फ्यूल कम जलाएं, पेट्रोल कम जलाएं, इंपोर्ट बिल को कम करें, तो फिर हमें इस तरह के प्लांट्स भी नहीं लगाने चाहिए। अच्छा चलें, अब वो लग गए हैं। अब सर देखें, ये जो आज बात करें ना, 90s की बातें आज कर रहे हैं, गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं, ये तो इसी तरह सिंध ट्रीटी की भी बातें हो रही हैं, इसी तरह पाकिस्तान की डिवीजन की भी बातें हो रही हैं। ये एक डेस्परेट कौम के स्टाइल में बात नहीं करनी चाहिए। हमने उस दिन जो किया था, वो हमने सोच समझ के किया था। उसमें अगर कोई कुताही गलती हुई है, वो हुई है, और उसको एक्नॉलेज करके आइंदा से वो गलती कुताही नहीं होने देनी चाहिए। उसके सहारे हम जिंदा नहीं रह सकते। सियासतदान तो उसके सहारे जिंदा रह लेता है कि वो कहता है जी फलां का कसूर, फलां का कसूर। आपने देखा ही होगा, हमारे साथ यही होता है, जो आने वाला पिछले के 4 साल रोना रो के तो डुगडुगी बजा के चला गया, फिर आने वाला पिछले के करेगा। सर वो हमने प्लान लगा लिए। अब ये इतराज है कि उन प्लांटों में हमने कैपेसिटी चार्जेस वाली बात है, फ्यूल की वो जो उसका मोड ऑफ पेमेंट है उसकी बात है। सर देखें, इंटरनेशनल जब डील्स होती हैं तो वो इंटरनेशनल ग्लास के अंदर ही होती हैं। बात यह है कि डिमांड की, मैं सिर्फ यहाँ पे सिर्फ डिमांड की बात करूंगा। हमें सिर्फ इस बात की जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि क्या हमारी डिमांड सही थी, उस वक्त हमने डिमांड जो इवेलुएट करवाई थी, क्या हमने डिपार्टमेंट को साथ लिया था, क्या हमने एक इंतहाई पावरफुल जो हमारा अदारा था वापडा का, क्या उसको हमने हिस्से बखरे नहीं करने शुरू किए हुए थे उस वक्त, उसको हमने तोड़ना नहीं शुरू किया हुआ था? क्या हमने पावर सेक्टर के जो हमारे बड़े थे, जिनका नाम लेके दुनिया जानती थी, जिनको मतलब जो इंटरनेशनली जिनका एक्नॉलेजमेंट थी, पाकिस्तान वापडा का बंदा, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, यूएसए, ये गल्फ सारा इन्होंने आबाद किया हुआ है इन लोगों ने। आज आप उनके ऊपर मतलब स्टिग्मा ना लगाएं, आप उनके ऊपर कस ना करें। इन लोगों ने दुनिया बनाई है, इन लोगों ने मुल्क चलाए हुए हैं। सर क्या आपने जब असेसमेंट की, जब आपने डिमांड की असेसमेंट की, जब फैसले किए, क्या इनको साथ लिया? इन्होंने कहा ऐसे करो? अगर इनके बाला बाला आप कुछ काम कर रहे हैं तो इनको आज कसूर नहीं, कसूरवार ठहरा सकते। सर दूसरी बात, आज होना होया जाता है कि जी वो उसने कहा था कि एक भी यूनिट ना बिका तो हम आपसे पैसे लेंगे। सर आप मुझे खुद ही बताएं, आप कोई चीज किसी को बल्क सप्लाई करते हैं, आपको कोई कहता है जी अब ये इंडस्ट्री लगाएं, हम आपसे परचेज करेंगे, तो कल आप इंडस्ट्री लगा लेते हैं, बिलियंस की इंडस्ट्री आप लगाते हैं, तो वो कहते जी मैंने नहीं लेनी, तो आप किधर जाएंगे? आप सरमाया वो कहाँ लेके जाएंगे? आपने भी सरमाया मैनेज किया होता है, बैंक से लेंगे, एक पूरा साइकिल होता है प्रोजेक्ट का, कि आपने इन्वेस्टमेंट की है, फिर सेल होगी, फिर प्रॉफिट आएगा। आज बातें हो रही है जी हम पे पाबंदी थी कि वो सारी खरीदनी है, वो है ही हमारे लिए, तो हमने ही खरीदनी थी, हम कैसे इनकार कर सकते थे? जिस बंदे ने बिलियन ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की थी, वो तो यही चाहेगा ना कि ये मेरी बिजली बिके भी, उसके बगैर तो वो कोई लगाएगा ही नहीं।
सर ये कोई ओपन मार्केट तो थी नहीं कि आज ये कोई कंपटीशन होना है, ये तो शॉर्टेज थी पहले ही, और ये सारी डिमांड थी हमारी। अच्छा, अब क्या था कि हमने उसके बाद जान छुड़ानी चाहिए थी। हम उसके बाद ही एक डैम बनाना शुरू कर देते कि ये देखें जी हमें इस बहुत महंगी बिजली लेनी पड़ रही है, तो इसलिए हम इससे जान छुड़ाने के लिए ये प्लान लगा रहे हैं। सर क्या इन बातों का पब्लिक को पता है? ये इतने मीडिया के चैनल बैठे हुए हैं, इन्होंने कभी बात की है? आफ्टर मैथ बहुत सबको आती है, लेकिन आप पहले बताएं। रोज यहाँ पे चैनल पे आप सियासी बातें करते हैं, आप टेक्नोक्रेट्स को बुला के यहाँ पे बातें करें कि ये डिमांड और वगैरह ये सही होती है। मैं आज आपको बताता हूँ आज की बात। क्या पाकिस्तान में जो मीडिया है, जो एनर्जी पॉलिसी है, उसका पूरी पब्लिक को पता है? मैं आपको दावे से कहता हूँ इस वक्त हमारा एक पीक आवर्स का चल रहा है। पीक आवर्स में आपको पता है जब किसी चीज की शॉर्टेज होती है, उसकी डिमांड को कर्टेल करने के लिए हम उसको उस वक्त टैरिफ से मैनेज करते हैं कि अगर भाई इस टाइम आप बिजली लेंगे तो महंगी मिलेगी आपको। तो क्योंकि पब्लिक तो मानती नहीं है, गवर्नमेंटें आके ये नहीं मनवा सकी किसी को कि बिजली की जो यूजेज है अगर हम कमर्शियली 7 बजे बंद कर दें तो हमारी आधे 1/3 मसाइल वैसे ही हल हो जाते हैं। ये जो पीक आवर्स के मसाइल है ना, ये कमर्शियल मार्केटें 7 बजे, मैं दो टॉपिक को यहाँ पे आपको इंटरमिंगल करके बता रहा हूँ कि पीक आवर्स को कैसे खत्म करना है और पीक आवर्स का नुकसान क्या है। पीक आवर्स को हमने इस तरह खत्म करना था कि हमने होटल और ये जो बड़े बड़े शॉपिंग प्लाजे और ये मार्केटें 7 बजे बंद करनी थी, जैसे पूरी दुनिया में होता है, जैसे कि सेहत के मुताबिक है, जैसे कि इंसानों के लिए जरूरी है। हम वो बात नहीं मानते। फिर क्या होता है कि उस टाइम हमारी बिजली की शॉर्टेज इस्लामी है ये भी खास तौर पर, सुबह होती जल्दी है। उठे रात को जल्दी सोए। बिजली की शॉर्टेज होती। फिर सेकंड सेकंड वे ये होता है कि जब कोई बंदा बात नहीं मानता तो फिर हमको उसको फोर्सफुली अप्लाई करते हैं वो बात उसके ऊपर। हम कहते हैं अच्छा भाई आप इस वक्त नहीं हमारी बात मान रहे, तो फिर हमको आपको महंगी बिजली देंगे इस वक्त, क्योंकि उस वक्त हमें वो प्लांट चलाने पड़ते हैं जो महंगी बिजली पैदा करते हैं। क्योंकि पीक आवर्स में हमें इमरजेंसी प्लांट चलाने पड़ते हैं, वो सारे महंगे होते हैं। हम उस वक्त पीक आवर्स को हमने फिर रेट बढ़ा दिया उसका। हम्म, अब मैं अगर पब्लिकली किसी को नहीं पता कि पीक आवर्स कौन है, कितने बजे शुरू होते हैं, इस हम्म, वक्त इन बिजली का टैरिफ कितना है, वो हम्म, बाद में बिल पकड़ के जुलूस निकालने आता है। जब उसको वो जुलूस में कोई समझाता है ना कि बेटा तू इस टाइम बिजली इस्तेमाल ना करें तो तेरा बिल इतना कम हो जाएगा, वो कहता है ये तो मुझे पता ही नहीं है। हम्म। सर आप अवेयरनेस कैंपेन्स भी हमें चलानी चाहिए। वो जो अवेयरनेस बच्चों आप दें ना। सर देखें ये हमें चाहिए मीडिया में कि हम्म, ये चीजों को मतलब वापडा वाले जो डिस्कोज हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो हैं, वो अपने बिल के ऊपर बहुत से मैसेज भेजते हैं, लोग हम्म, वो भी नहीं पढ़ते। चले थोड़ा बहुत गवर्नमेंट के जो चैनल्स हैं, पाकिस्तान के जो प्राइवेट चैनल्स हैं, बेशक पीटीवी है, इन सबको चाहिए एडवर्टाइजमेंट करें, एक विंडो चला दें। अखलाकियात तो चलो हम नहीं सिखा सकते, यही चीज सिखा दें। मैं कहता हूँ कि ये एक विंडो होनी चाहिए हमारे चैनल्स के ऊपर, छोटी छोटी बातें वहाँ लोगों को सिखाने वाली आए, लोगों को याद दहानी हो जाती है। सर वो वहां पे आप टैरिफ पी का वो लोगों को समझा दें कि इस वक्त एसी नहीं चलाना, इस वक्त इस्त्री नहीं चलानी, इस वक्त फलां नहीं चलाना। सर तो लोगों का बिल हम जब हम थले इसमें आ गए थे मिडिल एज के अंदर, हमारी के अंदर उस वक्त ये चला करते थे इतने बजे बिजली इस्तेमाल करें, इतने बजे ना करें। लेकिन अब मिर्जा साहब मेरा एक सवाल यहाँ पर ये है कि आप जिस तरह आपने इतनी वो डिटेल के साथ बताया, मुझे जो बात समझ आई ये आई कि वापडा के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, जो कि इसका बेसिक महकमा है वापडा, जी जो सर। यूं समझ लें कि वापडा को तकसीम से पहले की बात कर रहा हूँ, कि वापडा के फैसले के अंदर वापडा को हिस्सेदार ही नहीं बनाया गया, उससे कंसेंट लिया ही नहीं गया। ये सही कहना चाह बात रहे हैं जी, बिल्कुल सही बात है। सर आज भी देखें, आज भी हमारे कुछ फोरम ऐसे हैं जो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सी हमें भी आप स्टेक होल्डर बनाएं, और इंस्टीट्यूशन डेवलप हो रहे हैं। अब यहाँ पे जो माजी की गलतियां हुई हैं, अभी यहाँ पे लफ्ज में एक इंस्टीट्यूशन बना है, डॉक्टर फयाज साहब यहाँ बड़ी मेहनत कर रहे हैं, और हमारे एक्स चेयरमैन नेपरा थे वो बड़ी मेहनत कर रहे थे, और भी सारे मतलब हमारे जो पावर सेक्टर के लोग हैं वो मेहनत कर रहे हैं। और पॉलिटिकली भी तो सपोर्ट मिलनी चाहिए ना। गवर्नमेंट को अपनी मतलब अपनी पॉलिटिक्स चलाने से भी कोई मतलब पीछे रहना चाहिए। टेक्निकल मैटर्स में आप पॉलिटिक्स नहीं चला सकते, ये एक नहीं बात मानते। ये है मिर्जा साहब, मैं फिर बाद में बात कहीं और चली जाएगी। इस वक्त जो मौजूदा हमारे, ये मैं गैर सियासी तौर पर बात कर रहा हूँ, एज अ फैक्ट कर रहा हूँ,
कि आप समझते हैं कि वापडा का चेयरमैन वापडा से होना चाहिए? सर ये तो बड़ी सादा सी बात है कि जो बंदा नीचे से उस एनवायरनमेंट में चल के आएगा हम्म, और जो उसके दर्द को जानता है, उसके मसाइल को जानता है, उसको हल बड़े अच्छे तरीके से वो कर लेगा। हम्म, मतलब ये नहीं कहते कोई तमगा लगाना है, उसके साथ किसी और को बिठाना है, बिठा लें बेशक, उसको मौका तो दें जो असल बंदा रूह वहां है। सर हम्म, आप देखें, आप अगर जिस सोसाइटी में ग्रूम करके आए हैं, हम्म, आप जर्नलिस्ट हैं माशाल्लाह, आपकी नजर ऐसे सोसाइटी पे होगी, हर नब्ज पे आपका हाथ होगा। अगर एक आदमी अपनी डॉक्टर आपकी जगह पे बैठ जाए, इंजीनियर आपकी जगह पे बैठ जाए, कोई और बैठ जाए, उसको क्या पता चलेगा क्या? सो जो राइट पर्सन है उसको वहां बैठना चाहिए। जो फॉर्मेशन के बंदे होते हैं वो नीचे से जो आते हैं उनको बहुत आसानी से ये काम करना चाहिए, करते हैं वो। सा मेरा अगला क्वेश्चन ये है, जो मैं समझता हूँ कि इस क्राइसिस का हल क्या है? जो बिजली के बिल जलाना तो हल नहीं है। बिजली, जहां तक मुझे मालूम है, बलूचिस्तान के अंदर बिजली चोरी होती है, सिंध के अंदर बिजली चोरी होती है, फाटा के अंदर बिजली चोरी होती है, कई ऐसे इलाके हैं जहां पर बिजली के मीटर का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। इवन पंजाब के अंदर भी होती है। तो मुझे ये ये तो आप बताइए कि इसका सोल्यूशन क्या है? ये तो आपने बहुत ही बड़ी बात कर दी है। आप जरा देखें 2012 में जाएं, ये जब ये ट्रेंड शुरू हुआ है, 9 10 11 12 में ये चीजें ज्यादा डेवलप हुई हैं। ये गैस के डायरेक्ट कनेक्शन लगे हुए थे, हम्म, ये सीएनजी स्टेशन चल रहे थे। मैं हैरान हूं कि ऐसे मुल्क कैसे चल सकते हैं कि एक तरफ फ्यूल आप इतना महंगा, फ्यूल ही चोरी हो रहा है। सर फ्यूल तो एक रेवन्यू होता है, प्योर रेवन्यू होता है, जो कि आप सब्सिडी के लिए यूज कर सकते हैं, मुल्क बचाने के लिए यूज कर सकते हैं। आप असल चीज तो खा जाएं, वो बिल ही ना हो, तो हम्म। फिर आप आईएमएफ के पास जाते हैं कि हमें पैसे दो। सर ये बड़ा लंबी कहानी है, हमारी परफॉर्मेंस क्या है? मुझे ये जी सर। बताइए आप कि बिजली, मसलन मेरे घर पे बिजली का बिल आता है, नंबर एक तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें, बहुत सारे टैक्सेस शामिल होते हैं, चलो जी वो मान लिया कि होते हैं जी। दूसरा मुझे ये बताएं कि जो मैं बिल दे रहा हूँ, आपने तो 100% जो यूजेज है उसका मुझसे बिल काट रहे हैं ना, जबकि हमारा जो यूजेज है वो तो है ही 30%, 70% का मैं बिल क्यों दूं जिन लोगों ने चोरी की है? तो ये आप क्यों एग्जैक्टली। नहीं करते कि जो बिल देगा बिजली का उसी को बिजली मिलेगी? सर मुझे एक बात कहने का मौका दें। जी। दो बातें हैं, ये तो कहीं होना ही नहीं चाहिए, ये बात ही करने की जरूरत नहीं है कि क्या बिल देना चाहिए हम्म, या फ्यूल चोरी होना चाहिए। सर ये तो हो ही नहीं सकता, कोई मुल्क, कोई साहूकार, कोई बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। हम्म, वैसे इंसान उसकी तौहीन होगी, जो मालिक है, कि उसकी चीज को अनबिल्ड मुफ्त में जाया किया जाए, हम्म, चाहे वो खुदा ही हो ना। खुदा हम्म, को भी ये चीज पसंद नहीं आएगी। आपको पता है ना कि ये मशहूर है बातें, और हमारे उलमाए कराम जिन इलाकों में ये चीजें ज्यादा बुराइयां प्रिवेल कर गई हैं, उन इलाकों में उलमाए कराम बेचारे ये पैगाम देते हैं कि अल्लाह का अजाब आएगा आपके ऊपर, जिस नेमत को आप ठुकरा रहे हैं, जिस नेमत का आप मिस यूज कर रहे हैं। वो बेचारे इससे तक तरले लेते हैं, मिन्नतें करते हैं अवाम की कि भाई आप बिजली जाया ना करें और बिल दें। सर ये बात जान लें, ये सादा सी बात है, इसको साबित करने की जरूरत नहीं है कि बिजली पैसों से पैदा होती है। जो पैसे उसको पैदा करने में लगे हैं वो प्रॉफिट के साथ वापस आने चाहिए। प्रॉफिट नहीं तो बगैर प्रॉफिट के तो वापस आने चाहिए ना। सर वो कौन सा मुल्क है, वो कौन सी ताकत है? मैं कमजोर ना गुनाहगार इंसान ये कहता हूँ, खुदा भी माफ नहीं करता अगर वसाइल को मिस यूज किया जाए। ये तो वसाइल वसाइल को तबाह करने वाली बात है। मेरा सवाल वहीं पर है, इसका आसान सा हल, आसान सा हल एक दो अल्फाज के अंदर वो क्या है, लोगों के लिए, आवाम के लिए, या एडमिनिस्ट्रेशन के लिए? ना देखें, राइट डायरेक्शन, हम्म, बार बार की तब्दीली नहीं, हम्म, आए रोज पॉलिसियां तब्दील नहीं, गड़े मुर्दे माथे उखाड़े। मैं कहता हूँ आप मामूली सा किसी बंदे को भी कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, किसी से कानून बनवा लें, उस कानून के ऊपर अमल करें। देखें अभी बाइडन, जो बाइडन जो प्रेसिडेंट हैं इसके, अमेरिका के, उनकी मैं एक बात पढ़ के बड़ा मुतासर हो रहा था। वो जब अपने अमेरिका को कहीं प्रेजेंट कर रहे थे ना, अमेरिकन कैरेक्टरिस्टिक्स को, तो हम्म, उसमें उन्होंने कहा कि अमेरिका का जो एचआर है, अमेरिका का जो, वो हाईली प्रोड्यूसर है, हम्म, हाईली प्रोडक्टिव है दुनिया में। हम्म, तो सर इसका मतलब क्या है कि बंदे काम करें, तो सर बंदे काम करें, बंदों को काम पे लगाएं। आप देखें गवर्नेंस है हमारे पास, क्या बंदे काम कर रहे हैं? जिनका जो काम है वो अपना काम कर रहे हैं?
सर इससे क्या नुकसान होता है, जब हम अपना काम नहीं करते तो काम खत्म नहीं होता, काम खत्म नहीं होता, उसकी कोई आउटपुट नहीं आती, फिर हम रोने लग जाते हैं। मैं आज के दौर में कहता हूँ, मैं 2016 में किसी ऐसी पोजीशन पे था जहाँ सी पैक के बहुत ज्यादा इंटरेक्शंस होते थे, तो हमारी डिबेट्स होती थी। कुछ कहते थे जी ये चीनी आ गए कब्जा करने के लिए। मैंने कहा अभी तो नहीं कब्जा करने आए, जब आप लोगों ने हम लोगों ने उनके साथ काम ही नहीं करना, काउंटर पार्ट के तौर पे हमने पैरेलल काम नहीं करना, तो फिर हमने रोने लग जाना है कि जी ये कब्जा कर गए हैं। सर ये जो रोने हैं ना हमारे, कि फलां ने ये बुरा कर दिया, फलां ने ये बुरा कर दिया, वो मैंने पहले आपको कहा था कि हम माजी के मज़ार हैं, सिफ्ते हसन साहब को याद करें। वो क्या कहते हैं अपनी किताबों में, वो कहते हैं हम माजी के मज़ार हैं, हम खालिद बिन वलीद हैं, हम तारिक बिन जियाद हैं, हम मोहम्मद बिन कासिम हैं, हमने काम कोई नहीं करना, हम बहुत अच्छे थे। हम काम भी नहीं कर रहे, हम तो काम भी नहीं कर रहे। प्रोफेसर साहब भी देखो आईपीपी को पिछले 90 में पढ़ा रहा है स्टूडेंट, आज पैदा हुए हैं, 90 में वो पैदा भी नहीं हुए थे। सर ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। तो साहब हमें सीधी सी बात है जो मैं अंडरस्टैंड कर सकूं अभी तक, आप ये चाहते हैं कि जो इदारे हैं, जो डिपार्टमेंट्स हैं, वो अपनी डोमेन के अंदर रह के काम करें। फिजिक्स का प्रोफेसर को फिजिक्स पढ़ानी चाहिए, ना कि केमिस्ट्री पढ़ानी चाहिए। एग्जैक्टली एग्जैक्टली यही बिल्कुल सही कहना फरमाया, चाहते हैं ना? बिल्कुल सही फरमाया आपने। अपनी अपनी डोमेन में रह के काम करना अपने डोमेन में चाहिए। रह के अगर काम किया जाए तो आप काम की एक तो इंस्पेक्शन बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं, उसकी प्रोग्रेस और उसको वॉच बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं, और उसके अंदर सर ज्यादा। मिर्जा साहब, मैं आपको गाय बगैर तकलीफ देता रहूंगा, मेरे पास बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैं अभी आपसे नहीं पूछ सका। इंशाल्लाह इसके नेक्स्ट टाइम मैं जरूर पूछूंगा आपसे, और उन सवालात के बारे में ऐसी बात करेंगे जिस तरह आपने पहले बात की थी। मैंने पूछा कि आप ये आईपीपीस वाला हम क्यों लगवाते हैं, हमें क्यों करवा दिया गया, आपने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि बहुत ज्यादा पैसा लगता है, उनका इन्वेस्टमेंट होती है। ये नहीं हो सकता एक दूध बेचने वाला आपके घर पौ दूध देने के लिए आए और वो अपनी मोटरसाइकिल के ऊपर 10 किलोमीटर से चल के आपके घर पौ दूध देने के लिए आए, वो कहेगा जी कम से कम 5 किलो तो लें मुझसे। बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपने बिल्कुल सही बात कहा। यही बात की थी ना आपने, जब हम यस ऑफ द यही बात। कैमरा बात कर रहे थे। तो मिर्जा यस साहब यस यस। फरमा रहे थे कि आप जब दूध की बांध लगवाते हैं ना, आप दूध खरीदें ना खरीदें, वो दूध वाले को तो उतने पैसे देने होते हैं, और जब बांध बिल्कुल लगवाते हैं तो दूध वाला भी अपनी कैलकुलेशन करता है कि भाई मैंने कितनी दूर से इनको दूध देने आना है, कितना दूध लेंगे तो वर्थ करेगा। तो वो जरा खुद बिल्कुल। अपने को सब बताइए मिर्जा साहब। सर कमजोर प्लेयर की तरह रोना नहीं चाहिए, अच्छा प्ले करना चाहिए, अच्छी तरह खेलना चाहिए। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मिर्जा साहब आपका। नाज़रीन इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी हाजिर होंगे, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका इस कीमती वक्त का, और जो सादा अल्फाज के अंदर आपने हमें इतना समझाया कि जो कुछ कर चुके हैं उसको छोड़ें, अब जो कर रहे हैं उसके ऊपर कम से कम करें। और दूसरा ये आपने एक बात कही बड़ी खूबसूरत, कि मुआहदा गलत हो या सही हो, वो मुल्क के साथ होता है, किसी हुकूमत के साथ नहीं होता। उसको कंटिन्यू करना चाहिए उस मुआहदे को, जो भी मुआहदा हो, क्योंकि वो स्टेट ऑफ पाकिस्तान का होता है।